नमस्कार और देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू शरण ये वक्त गोरखपुर जनपद के रामनगर करजहा में शक्तिपीठ माता करजही के स्थान पे मौजूद बानी। सवाल भी आपके चूंकि दिमाग में आवत हुई कि काहे माता करजही के स्थान पे काहे गोरखपुर जनपद के सबसे प्रमुख स्थल माता करजही के करजहा में ई मानल जाला। यहाँ पे मौजूद बारन हमारे पीछे फ्रेम में चूंकि माता का स्थान भी आपके दिखाई देता, साक्षात करजही माता के मंदिर में मौजूद बानी और हमारे पीछे फ्रेम में दिखाई देता यहाँ के महंत राजविंद दास जी। राजविंद दास जी से सवाल यह बात का हुई कि देश और दुनिया से बहुत सारे प्रदेशन से बहुत साधु संत लोग के मठन से न्योता जाता कि आपके अयोध्या में आवे के बाद अयोध्या गईला के तैयारी। अब अयोध्या में राम मंदिर के जो भव्यता बा वो आप लोग 22 जनवरी के देखब, क्योंकि 22 जनवरी के राम मंदिर बन के तैयार हो जाए करे पहले और 22 के वहां पे पूजन अनावरण करके विधि विधान से राम जी के मंदिर में स्थापित कल जाए। तो का महंत राजविंद दास भी उत्साहित बारन, का महंत राजविंद दास जी अयोध्या जइहन। स्वागत बा महंत राजविंद दास जी भोजपुरी न्यूज टाइम पे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पावड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथनम। ओम रामचंद्राय नमः, ओम रामभद्राय नमः। जय जय श्री सीताराम। बड़ा उत्साहित आप हो गए, बड़ा उत्साह हुई कि अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण बा 22 के जनवरी के पूरा हो जाता और 22 के तिरपाल से राम अपने मंदिर में अपने उस घर में पहुंच जाइए। तो कैसन लगत आपके और का लगता कि आपके बुलावा आई और आपके जायक चाहिए? ये बहुत ही उत्साह और दिवाली का मामला है। दिवाली के रूप में हम लोग मनाएंगे। 500 सालों के बाद रामलला जी का आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश देश से सभी लोगों को, ये बड़े बड़े जो हमारे साधु संत हैं, जो बड़े बड़े हम लोगों के धर्म गुरु हैं, उन लोगों का संदेश है कि सभी लोग अगर अयोध्या पहुंच जाएंगे तो वहाँ कितनी भीड़, अपार भीड़ हो जाएगा जी। तो वहां से संदेश यही आया है कि जहां जहां पे मंदिरें हो वहां वहां अपने अपने गांव में सभी लोग एकत्रित हों और श्री हनुमान चालीसा का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र पाठ, यानी कि जो भी आता हो आज 2 घंटा 4 घंटा जब तक वो समय है प्राण प्रतिष्ठा का 2-4 घंटे 5 घंटे मंदिर पे हो। अच्छा, यानी आप लोग के यो भी निर्देश बा, आप लोगों के जो धर्माचार्य लोग बा, आप लोगों के जो गुरु बा लोग आराध्य बा कि जगह जगह जहां जहां मंदिर बाड़े, जहां जहां देवालय बा वहां पे रह के भजन कीर्तन और लोगन के जुटा के ये प्राण प्रतिष्ठा के सीधे लाइव देखावल भी जाओ और भजन कीर्तन भी कैल जाओ। विपक्ष तो बड़ा हमला बोला था कि राम मंदिर के बहाने जो केंद्र में और राज्य में सरकार बा वोट बैंक के भी सदलस और अब तक कुछ साल पहले से राम मंदिर का राजनीति कैलस और ऐन चुनाव के पहले राम मंदिर का जो भव्यता बा निर्माण करके इसे जनता के गुमराह कैल जाता। आपका क्या राय बा? ऐसा कोई बात नहीं है। 500 सालों की लड़ाई आज हम लोगों की पीढ़ियां अपने आंखों से श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं। इससे बड़ा भव्य और अच्छा अनुभव क्या हो सकता है जी। 500 वर्षों तक हमारे रामलला जी टेंट में रहे। अच्छा। कितने लाखों करोड़ों लोगों की जाने गंवानी पड़ी और ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, हम लोग राम दीक्षा लिए हैं, राम मंत्र लिए हैं। हम भी राम के भक्त हैं, एक तुच्छ भक्त हैं हम लोग जी। और हम लोग यहाँ रामनगर करजहा में श्री करजही माता मंदिर पर विराजमान है और इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये भाई एक सनातन और हिंदुत्व का बहुत बड़ा ये विजय है और रामचंद्र जी स्थापित हो रहे हैं। इससे बड़ा खुशी का और माहौल कोई नहीं हो सकता है। यानी पूरा जय जयकार बा राम लला अब चूंकि अपने मंदिर में अपने घर में स्थापित हुई हन। 500 वर्ष बाद टेंट से निकल के सीधे भव्य मंदिर जो दुनिया के सबसे विशाल का मंदिर बने जाता और उसका निर्माण भी बड़ी तेजी से हो रहा बा। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। उत्साह बा योगी जी के काम के लेके, उत्साह बा मोदी जी के काम के लेके। का जनता में एक मैसेज पूरी तरह क्रिएट हो पाता का जनता बड़ी उत्साहित बा और योगी और मोदी के अइला से ही संभव है, ऐसा लगा था। हाँ, लड़ाई लोग लड़े हैं और ये सनातन धर्म की विजय है, सनातन का विजय है।
भाई लड़ाई लोग लड़े हैं, स्थापित किए हैं, तो जितने भी राम भक्त हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो वो लोग तो भाई प्रसन्न हो गए। एक हर्ष का माहौल है, एक दिवाली का माहौल है। अब हमको लगता है कि साल में अब 2 बार दिवाली मनाना पड़ेगा। अच्छा, एक 22 जनवरी के हर साल दिवाली का भी उत्सव एक हो जाएगा। इससे बड़ा उत्सव और क्या हो सकता है। और एक दिवाली तो हम लोग जो नेचुरल पड़ता है मनाते ही हैं। अच्छा। और दूसरी दिवाली अब हर साल जहाँ जहाँ भी ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और अपने अपने घरों में, यही हम कहेंगे श्री हनुमान जी महाराज जी के आशीर्वाद से कि जहाँ जहाँ कोई हो, जो भी सनातन भक्त हैं, राम भक्त हैं, वो लोग अपने अपने घरों में कम से कम 5 दीप अवश्य प्रोज्वलित करें। संध्या वेला 5 दीप अवश्य जलाएं, जला करके खुशी मनाएं। महाराज जी, आप वो दिन कौन कौन कार्यक्रम करवाए हैं अपने मंदिर में? माता करजही के स्थान पे लोगन के जुटा के वो दिन 22 जनवरी के आप क्या करवाए? 22 जनवरी को हम लोग कम से कम, जो हम लोगों का साधु समाज है, हम अपने स्वयं 100-150 साधु संतों को यहाँ पर जुटाएंगे और एक बहुत बड़ा मंच लगेगा जिसमें श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है कि 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ कराने की कोशिश करेंगे। हर कीर्तन कराएंगे, 2-4 घंटे हर कीर्तन होगा। जब तक हर कीर्तन के बाद हम लोग भंडारे का आयोजन करेंगे। उसके बाद संध्या बेला में अपने पूरे मंदिर पर और अपने पूरे ग्राम सभा को हम लोग सूचना देंगे कि हर घर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाए। यानी पूरा साधु समाज पूरा गदगद बा, उत्साहित बा। बहुत बहुत गदगद है, बहुत बहुत गदगद है। देश का साधु समाज, देश का संत समाज उत्साहित बा। देश के संत, देश के साधु जब उत्साहित हुई तो देश उत्साहित हुई। क्योंकि साधु और संत बड़ी जतन से देश के धर्म के पाठ पढ़ावत नजर आवे। गोरखपुर में राजविंद दास जी, करजहा में माता करजही के मंदिर से, ये धाम से लोगन के सात्विक बनौला का प्रयास करता और ये बतावत भी वालन की उत्साहित तई बटले वालन 22 जनवरी के अयोध्या पहुंचने के इनके मन में भी कामना बा। लेकिन एक निर्देश के पालन भी हुई, जो साधु संत समाज का निर्देश बा कि अगर 22 जनवरी के पूरे देश के साधु संत अयोध्या पहुंच जाए तो अपार भीड़ हो जाए, स्थिति कंट्रोल नहीं हो पाई। ये नाते हर देवालय, हर मंदिर में, हर जगह रह के वहां पे भजन अनुष्ठान करके, रामचरितमानस का पाठ करके, श्री राम चरित के गुणगान के और हनुमान चालीसा करके, सुंदरकांड करके, अन्य तमाम बातों से भगवान के रिझौला के भी कोशिश हुई। वो हर भगवान 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा को होके अपने घर में, अपने स्थान पे विराजमान हो। यहाँ तो ये सब मैसेज आप सबके देखे के बाद, और आप सब भी जहां बानी वहां से लाइव 22 जनवरी के अपने घरे रह के देखी और उसके बाद आप अयोध्या के दर्शन दीदार करें। 22 जनवरी के अयोध्या में बड़ी धूम बा और पूरे देश से एक अक्षत भेजल जाता, न्योता भेजल जाता। क्योंकि विपक्ष जवन भी आरोप लगावे वो राजनीतिक मामला हुई, लेकिन संत समाज बड़ा उत्साहित बा। देखत रहें भोजपुरी न्यूज।